तरह किसी भी चैलेंज को आप ठीक तरीके से हैंडल कर पाए, उसके लिए जरूरी है छठे स्टेप के बारे में जानना। और छठा स्टेप है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। मतलब ये कि जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो कि आपके प्लान में आपकी मदद कर सके। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर सी बात है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फायदा या कंपनसेशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाइए और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहें। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम करें। आपको हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज की नॉलेज, एक्सपीरियंस या एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हार्मनी की जरूरत पड़ेगी। और इस बात का ध्यान रखिए कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय ली जाए। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें, और अगर ये वाला भी नहीं चलता तो भी हार ना माने। तब तक नए प्लान्स बनाते रहे जब तक कोई पक्का प्लान आपके हाथ नहीं लगता या आपको परफेक्ट नहीं लगता। याद कीजिए कि किस तरीके से थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर के वो लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुए थे। तो बार बार फेल होने के बाद ही तो वो एक ग्रेट इन्वेस्टर बन पाए। और वैसे भी जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता, और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बनते हैं। वैसे फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ गलत है, जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया और उसमें आपको चेंजेस करने की जरूरत है। अगर थॉमस एडिसन ने हार मान ली होती तो शायद उनका नाम आज किसी को पता ही ना होता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर नए सिरे से काम करें। और इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 7वें स्टेप की तरफ, जो है डिसीजन, यानी कि निर्णय लेना। फोर्ड मोटर्स की मॉडल टी एक जमाने में दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवाइजर ने इस कार का डिजाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी को बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिजाइन में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर किया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे, और हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है। कभी हाँ कभी ना करने वाले हमेशा गरीब और फेलियर ही रहते हैं। जब आप तुरंत फैसला करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि देर करने से सिर्फ पैसा और वक्त ही बर्बाद होता है और रिजल्ट कुछ हाथ नहीं आता। तो फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसले पर पूरा यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में ना टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि उनमें धीरे धीरे जरूरी चेंजेस करते हैं। वे आसानी से लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि खुद के आइडिया पर भरोसा रखते हैं। ओपिनियन इस दुनिया की ना सबसे सस्ती चीज है। कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों से राय मांगते रहेंगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। ज्यादातर लोग ना आपको ऐसे वाहियात ओपिनियन देंगे जो आपको डिस्करेजमेंट ही देगी, ना कि मोटिवेट करेगी। फिर चाहे वो आपके पक्के दोस्त या रिश्तेदारी क्यों ना हो, सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसिल करें। सिर्फ आपका ग्रुप ही आपके साथ पूरी तरह सिंपैथी और हार्मनी रखता है, क्योंकि आपका पर्पस एक ही है। और अपने ग्रुप के मेंबर्स भी आप सोच समझकर चुने। हम आगे के चैप्टर में मास्टरमाइंड की पावर के बारे में आपको जरूर बताएंगे। हाँ, लेकिन आपके पास खुद का एक दिमाग है तो आप इसे इस्तेमाल करें। सक्सेसफुल बनने की जो आग आपके अंदर है उसकी पुकार सुने। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए ये बात आप जानते हैं। और वैसे भी दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ उसी इंसान की कद्र होती है जिसकी बातों में दम हो और जिसका काम बोले। और सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वे उसे हासिल करके ही रहते हैं।